बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद समरीन। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने बताना है कि ये मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं। इक्वल मैट्रिसेस के बारे में मैंने काफी डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में बताया है, लिंक मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी, एक दफा वो जरूर देख लें। अब हमारे पास है गिवन काफी सारी मैट्रिसेस, हमने बताना है कौन सी मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो दो कंडीशंस हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो क्या हैं। अब मैट्रिक्स को अगर हमने किसी और मैट्रिक्स से इक्वल लिखना है तो उन मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ये वो दो कंडीशन हैं जिसकी बेस पर हम बताते हैं कि कोई मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? जो हमारे पास सेम पोजीशन पे दूसरी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। और ऑर्डर क्या होता है? वो हम किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है, लिंक मैं आपको उसका जरूर प्रोवाइड करूंगी, एक दफा आप जरूर वो भी वीडियो देख लें। तो अब हम देखें तो हमारे पास काफी सारी मैट्रिसेस हैं और हमने बताना है कौन सी मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। बुक में आपकी ये थोड़ी शफल होके लिखी हुई है, मैंने इन्हें अरेंज कर लिया है ताकि आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाए। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि आपने इन मैट्रिसेस को बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स के इक्वल है। आपकी बुक में ये काफी शफल करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ इसे अरेंज कर दिया है ताकि आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाए। अब हम पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स ए। जब हमने थोड़ा सा देखा तो हमें नजर आया कि मैट्रिक्स सी को अगर हम सॉल्व करें तो वो जो है वो इस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगी। पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स सी को सॉल्व करें। 5 माइनस 2 हमारे पास क्या बन जाएगा? 3। अब हमने क्योंकि बताना है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमने सबसे पहले चेक करना है इनका ऑर्डर। ऑर्डर चेक करने के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। इसी तरह मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हम देखें, एक ही एलिमेंट है और रो भी एक बना रही है, कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर भी हो गया 1 क्रॉस 1। सेकेंड कंडीशन फॉर इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास ये है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास सेम पोजीशन पे जो भी एंट्रीज हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास हमने देखा कि 3 और 3 सेम है, यानी इसकी दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम वाली वो भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अमूमन एमसीक्यूज में आते हैं या कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं ताकि आप अपने नंबर्स कहीं से भी लूज ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी। इसके अंदर आप देखें 3 5 दो एंट्रीज हैं। जब हमने उन मिक्स्ड फॉर्म में मैट्रिसेस में से थोड़ा सा निकाला ये निचोड़ कि हमारे पास जो है मैट्रिक्स आई वो किसी तरह इक्वल हो रही है मैट्रिक्स बी के, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? 3 एंड 3 प्लस 2 विल बी 5। देखा आपने, मैट्रिक्स सेम आ रही है हमारे पास। अब देखें आपको नजर आ रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, यानी पहली एंट्री पहली पोजीशन पे 3 है दोनों में, और सेकंड पोजीशन में भी हमारे पास 5 है दोनों मैट्रिसेस में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर देखने के लिए इसकी हमारे पास एक रो है और दो कॉलम्स हैं, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 1 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर सेम हमारे पास 1 क्रॉस 2 है। तो ऑर्डर सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीन मैट्रिसेस। मैंने आपको पहले बताया है कि हम एक दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं, लेकिन उसके लिए हमने ये कंडीशंस देखनी है। तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर तीनों मैट्रिसेस का। ऑर्डर देखने से पहले हम इस मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स जे हमारे पास बनेगी 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6 एंड 2 प्लस 0 2। अब देखा आपने
कि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो तो इन सब में सेम आ रही हैं, यानी कि सेम पोजीशन पे सेम नंबर प्रेजेंट हैं। अब हम ऑर्डर देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है, एक रो इसमें है और एक ही रो, एक दो दूसरी रो ये है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n में लिखेंगे तो m होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 है। तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2। ठीक है, सेम मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स भी सॉल्व करके सेम आई, हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी हो गया 2 क्रॉस 2। तो आपने ये देखा कि मैट्रिक्स E, मैट्रिक्स H और मैट्रिक्स J इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही हैं, जो कि किसी भी मैट्रिक्स के दूसरे के इक्वल होने के लिए जरूरी है। तो मैट्रिक्स E इज इक्वल टू मैट्रिक्स J एंड मैट्रिक्स H इज इक्वल टू मैट्रिक्स J। नेक्स्ट मैट्रिक्स F और G। मैंने आपको बताया है कि आपकी बुक में शफल होकर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसे अरेंज कर दिया है ताकि आप इजीली देख सकें कि किसी भी मैट्रिक्स में ये दो प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई करवाते हैं। तो अब हमारे पास है, इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं पहले। तो इसका ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n में। ये मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखती हूँ ताकि आपको ये बार बार रिवाइज होता जाए और फिर आपको ऑर्डर में कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि नंबर ऑफ रोज पहले आती है या नंबर ऑफ कॉलम्स पहले आते हैं। तो हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ रोज और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए, इसके अंदर है 2 रोज और इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। इसको मैट्रिक्स जी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स जी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 1 2 एंड 3 प्लस 3 6। आपने देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है दोनों मैट्रिसेस में, और दूसरी रो का पहला एलिमेंट 6 है दोनों मैट्रिसेस में। ठीक है, और ऑर्डर अब इनका, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, ये सेम मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 1 है, 2 रोज है और एक कॉलम है। तो आपने देखा कि ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज उन दो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो मैट्रिक्स F इज इक्वल टू मैट्रिक्स G। अब आप इन सारे पार्ट्स में एक पार्ट ऐसा देखेंगे जो किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि देखिए इसकी जो एंट्रीज हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो सेम नहीं है। अगर मैं इनको इस वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करूं तो आप देखें, इधर 3 है, इधर 5 है और इधर 5 है और सेकंड पोजीशन पे 3 है, यानी मैं इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकती। बेशक से इनको ऑर्डर सेम है, ऑर्डर इसका भी 1 क्रॉस 2 है और इसका भी 1 क्रॉस 2 है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। मैं यहाँ पर एक दफा लिख देती हूँ 3 5। अब देखिए, इसकी पहली रो की पहली पोजीशन पे 5 है, जबकि इसकी पहली रो की पहली पोजीशन पे 3 है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किसी और मैट्रिक्स के साथ इक्वल होने की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे कि ये किसके इक्वल है। हाँ, हम ये जरूर लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स अगर आपको कंपैरिजन में गिवन हो तो आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स D इज नॉट इक्वल टू एनी अदर मैट्रिक्स। आई एम श्योर अब आपको इस मैट्रिसेस को इक्वल बताने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।